दोस्तों कैरेक्टर स्किल की कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो कि इतने खतरनाक है, इतने अनफेयर है कि अगर गरीना को पता लग गया तो शायद उसमें चेंजेस लाएं, उसको रिमूव कर दें। इतनी अनफेयर है। मतलब आप एनिमी के सामने ओपन में खड़े हो जाओ और नॉर्मल गन नहीं, अगर एनिमी के साथ खतरनाक गन जैसे AWM-Y, SVD, M590 हो तब भी आपको नहीं मार पाएगा। इतनी अनफेयर कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है। आप लिटरली ओपन में इमोट मारो, जो मर्जी करे करो, जब आपका दिल भर जाए टा करके उसको हेडशॉट दे दो, आप नहीं मरोगे। इसके अलावा और कॉम्बिनेशन स्किल भी है जैसे M590 जिसकी सिर्फ एक गोली खतरनाक होती है, आप लिटरली एक सेकंड में 3-3 गोलियां निकाल सकते हो। कुछ ऐसी चीजें आज मैं BRNCS में ट्राई करूंगा एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को भी समझाऊंगा कि कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले दोस्तों। तो ये आइडिया जब मेरे ज़हन में आया ना तो सबसे पहले मेरे ज़हन में आया भाई AI भाई साहब, क्योंकि आजकल सारे AI से काम ले रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। सो मैंने काम किया, मैंने तमाम कैरेक्टर स्किल के स्क्रीनशॉट्स लिए एंड AI को सेंड किया। मैंने उसे कहा भाई ये इसके जितने भी स्किल है वो सब नोट करो एंड मुझे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताओ जिसमें एक एक्टिव 3 पैसिव, मतलब हमारा जो प्रीसेट होता है वो मैंने समझाया उसको और उसको मैंने बोला यार कुछ ऐसे कमाल का कॉम्बिनेशन बताओ ना कि लिटरली गरीना भी हैरान हो जाए कि भाई ये क्या हो गया, इसको तो हमें चेंज करना होगा। अब मैं फुल एक्साइटेड कि भाई AI मुझे कुछ खास चीज देने वाला है, लेकिन AI भाई साहब ने वही नॉर्मल कॉम्बिनेशन, मतलब जो हम यूज करते हैं ना टत्सुया के साथ केली हो गया, वो ओरियन वाला कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब कुछ खास नहीं, वही नॉर्मल। तो फिर मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा यार गोली मारो AI को, खुद ट्राई करता हूँ। सो मैंने रिसर्च स्टार्ट किया एंड तब जाके मुझे ये पहला स्किल कॉम्बिनेशन मिला M590 वाला। ना मैंने आपको शुरू में बताया ना M590 की एक ही मैगजीन, एक ही स्प्रे में 2-2, 3-3 गोली हम चला पाएंगे इस कॉम्बिनेशन को यूज करके। ना अगर मैं आपको प्रीसेट भी दिखा दूं ना आप फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको एक अपने स्टाइल, एक अपने तरतीब से खेलना होगा तभी ये वर्क कर पाएगा, वरना नहीं करेगा काम। सो प्रीसेट भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड गेम प्ले के थ्रू सोलो वर्सेस स्क्वाड मैंने लगाया है, मैं आपको समझाऊंगा भी। अब ये ना मेरे साथ बहुत होता है, जिस गन की मुझे नीड होती है, जिस गन का मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो मेरा दिमाग खराब कर देता है, वो मुझे मिलता ही नहीं है ना। लाइक इस गेम में मैं ढूंढते ढूंढते थक गया था यार, मुझे M590 मिला ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ से जब मैं गुजर रहा था ना मुझे अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा ये क्या है यार, ये किस चीज की आवाज है। अब मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया, ये देखो घोड़े पे बंदा आ रहा है, बेचारे को हेड भी लग गया यार। तो लिटरली M590 के चक्कर में मैंने किलिंग भी स्टार्ट कर दी थी, एक जगह से दूसरी जगह ढूंढना भी शुरू किया था, फिर भी नहीं मिल रहा था। एंड जब मैं इस लोकेशन पे पहुंचा, एक तो मुझे पता भी नहीं इस जगह के नाम क्या है, यहाँ पे भी मुझे बंदा मिला। शुक्र है कि मुझे एक एक बंदा मिल रहा है। मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड स्टार्ट किया है, अगर पूरा स्क्वाड सामने आ गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैं बिल्कुल हार मानने ही वाला था कि फाइनली मुझे M590 मिल गया है। मैंने कहा यार शुक्र है, अब मैं जाके जरा स्किल को ट्राई करूंगा। इन अच्छे खासे बंदे रहते थे तो मैंने कहा भाई अभी भी टाइम है, काफी फाइट हो सकती है क्लोज रेंज में। फिर क्या मैं निकल पड़ा बंदों को ढूंढने, तो फिर बंदे नहीं मिल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह एंड फाइनली फिर यहाँ पे मुझे बंदे मिल गए थे। लेकिन अभी भी ना एक बहुत बड़ा इशू था, वो ये था कि भाई मुझे करना है शॉर्ट रेंज फाइट, क्योंकि ये MP5, क्या मैं बार बार MP5 बोल रहा हूँ, M590 तो ऑब्वियसली शॉर्ट रेंज में यूज करूंगा ना। अब यहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता था, बंदे लॉन्ग रेंज में थे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो मुझे खेलना पड़ेगा। अब इसके पीछे मैं ओपन में जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं रास्ते में मरूंगा। एंड यहाँ पे ये देखो यार, शायद ना गरीना वालों ने कुछ लोचा किया है, स्कोप इन हेडशॉट में चेंजेस हो गए, पता नहीं क्या, मेरा बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था ना, एम ऊपर जा रहा था। खैर यहाँ पे फाइनली मुझे पहला बंदा मिल गया एंड यहाँ पे मैंने अपना पहला चांस मिस कर दिया। इस पे 2 गोलियां मैंने चलाई है लेकिन वो मिस हो गया। आगे आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ओके ये अभी भी शायद यहाँ पे घूम रहा है क्योंकि मुझे आवाजें आ रही है। यस यस यस, यहीं पे ये देखो 2 गोलियां चली है लेकिन मैंने फिर से एक मिस कर दिया। मुझे भी गाइस जज ना करना, मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं गारंटी से बोलूंगा कि अच्छे खासे शॉट कनेक्ट होंगे आगे आपको। मैंने अगर शॉक नहीं किया ना तो मेरा नाम भी उबकर नहीं। खैर यहाँ पे सीन चेक करो, इस बंदे को मैं डैमेज दे रहा हूँ। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो हेड लगा, बॉडी लगा। इनफैक्ट अब तो हद ही हो गई थी। ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा, आगे जाके मैंने आराम से स्कोप लिया, हेड पैड मार रहा हूँ, पिंग मेरा सही है लेकिन बंदा नहीं मर रहा, पता नहीं क्या ग्लिच फायर हो गया है। अब जितना मैं लॉन्ग रेंज फाइट से हटने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मुझे लॉन्ग रेंज फाइट मिल रहा था। बट इस बंदे को डाउन करने के बाद ना मैंने पक्का इरादा कर लिया था, मैंने कहा भाई जो भी हो जाए मैंने फाइट करना ही नहीं है जब तक मुझे शॉर्ट रेंज में बंदा ना मिले, क्योंकि यार फायदा ही नहीं है ना M590 को चलाना है भाई। एंड फाइनली गाइस फिर यहाँ पे मुझे ना शॉर्ट रेंज में बंदे अच्छे खासे मिल गए थे। ये देखो पहला बंदा आ गया, अब इस पे ट्राई करते हैं। मैं आपको तरीका समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। फिर से दूसरी गोली मैंने मिस की। खैर ये देखो 2 गोली चलाई है मैंने, मजा आ गया यार। इस बेचारे को सांस लेने भी नहीं दिया मैंने। और भी बंदे यहाँ पे, ये देखो और बंदे हैं ना, मैं कह रहा हूँ है। यहाँ पे आवाजें आ रही है गाइस, लेफ्ट राइट अप डाउन अच्छे खासे बंदे हैं। एक मिनट, हाँ बंदा वहां से आ रहा है,
ये देखो भाई, 3 गोलियां मैंने इसको मारी है, मतलब सिंगल स्प्रे में 3 M590 की गोली। मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर इसको मास्टर कर लिया ना तो शॉर्ट रेंज में बंदा बिल्कुल मतलब हिल भी नहीं पाएगा, इतनी जल्दी मरेगा। ना यहाँ पे एक और बंदा हाँ है ना यार, मैं भी मतलब शक में था क्योंकि इधर इसको मार पड़ रही थी ना साइड से, ये किसी से फाइट कर रहा था। ये ले फिर से 2 गोलियां यार, क्या 1 सेकंड में बंदा फिनिश हो रहा है ना, मजा आ गया कसम से यार। लाइक लिटरली मैं सिर्फ उंगली रखता हूँ, M590 की 2-3 गोलियां निकल आती है। बस लास्ट जोन फाइट है, सब कैंप कर रहे हैं। मैं लॉन्ग रेंज में फाइट कर सकता हूँ बट फायदा ही नहीं है ना, शॉर्ट रेंज का वेट करेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये बंदा सीधा आ रहा है ना, इस पे ट्राई मारेंगे। ओके आ रहा है। नहीं, दोनों गोलियां मैंने मिस कर दी। ओ ये देखो, पीछे से किसी ने मार दिया यार, लेकिन अच्छा खासा वर्क कर रहा है ट्रिक। ओके अब आते हैं मैकेनिज्म पे, इसका तरीका कि कैसे मार रहे हैं हम ये 2-3 गोलियां। तो अगर आप इस क्लिप को देखो ना, स्टेप नंबर 1 है भाई फायर बटन पे उंगली रखना कि पहली गोली कनेक्ट हो जाए। जैसे ही पहली गोली कनेक्ट होगी, स्टेप नंबर 2 पे होगा एक्टिव स्किल ऑन करना उसी टाइम, और फायर बटन से आपने उंगली नहीं हटानी। जैसे ही आप एक्टिव स्किल ऑन करोगे, दूसरी गोली ऑटोमेटिकली निकलेगी, और अगर बंदा डाउन हो गया तो तीसरी गोली भी ऑटोमेटिकली निकलेगी। ये कमाल है भाई, जो जस्टिन बीबर वाला चिप जो है ना, स्किल जो है, ये इसका कमाल है। जैसे ही कोई बंदा एक्टिव स्किल यूज करता है या वो क्या कहते हैं नॉक होता है, तो एकदम से ऑटोमेटिकली रिलोड होता है, कंटिन्यूस फायर होता है। एंड रे का कमाल ये कि भाई जैसे ही आप बंदे को डाउन करोगे, ऑटोमेटिकली भाई वो दोबारा से ऑन हो जाएगा, मतलब कूल डाउन उसका नहीं होगा। तो बस ऐसे कर करके मतलब आप बंदे को जाओ, फायर करो, एक्टिव स्किल ऑन करो, वो मरेगा, दोबारा से आपका रे स्किल एक्टिवेट हो जाएगा, और बस मारते जाओ। फायर बटन पे उंगली रखो, एक्टिव स्किल साथ में दबाओ, 3 4 गोली, 4 तो खैर नहीं, 2 या 3 गोलियां निकलेगी। अब इसके अलावा ना जो सबसे मेरा फेवरेट और सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जिसको मैंने नाम दिया है इमॉर्टल कॉम्बिनेशन, मतलब लिटरली आप मरोगे नहीं। उसको दिखाने से पहले ये एक और मुझे मिला है ना टेलीपोर्टेशन वाला, ये और बहुत मजे का कॉम्बिनेशन मुझे मिला, मतलब दिखने में बहुत कूल लग रहा था ना। मकसद इसका ये है कि लिटरली आपने मतलब एनिमी की तरफ टेलीपोर्ट होना है, बट जैसे ही आप टेलीपोर्ट होगे एनिमी की ग्लू भी टूट जाएंगे, आप एकदम से उसको मार पाओगे। कुछ ऐसे, लेट मी शो यू, ऐसे जाना है, बूम डाउन। नाउ ये वैसे तो दिख बहुत मजे कर रहा था, कुछ बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन लग रहा था कि एकदम से एनिमी के सामने भी आ जाओगे, उसका ग्लू भी टूट जाएगा, वो बेचारा बिल्कुल हैरान हो जाएगा कि ये क्या हो गया, हम इजीली मार देंगे। लेकिन जब मैंने इसको बीआर में ट्राई किया ना, मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज आया यार। देखो इशू ये, सबसे पहला इशू मुझे पता है क्या है, ये जो चाकू है ना, ये जो कंधे पे 3 नजर आते हैं, मुझे नजर ही नहीं आ रहे थे यार। एक दफा यूज हो गए, फिर मुझे शो ही नहीं हो रहे थे, कोई ग्लिच हो गया था, तो मतलब इधर ही मुझे बाद में पता चला, लेकिन शो नहीं हो रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो, इसको मैं जैसे ही मारूंगा इस पे चाकू चले गए, लेकिन मुझे शो नहीं हो रहे थे। ये पहला इशू आ रहा था जो कि मतलब काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। दूसरा इशू पता है क्या है, ठीक है अगर वर्क कर भी लिया, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था कि एकदम से आप एनिमी को डाउन कर पाओ। ज्यादा से ज्यादा ये 1 ही 2 डाउन में निकाल पा रहा था। एंड जो सबसे मेन इशू था ना, वो ये था कि मतलब आप एनिमी पे गोली नहीं चला सकते, आपने वेट करना है एनिमी का कि वो ग्लू के पीछे छुप जाए। जैसे मैंने इसका वेट किया, लेकिन ये सीधे सीधा आ रहा था। लाइक ये स्किल कॉम्बिनेशन तभी वर्क करेगा जब एनिमी ग्लू वाल के पीछे खड़ा हो, नॉर्मल फाइट में वर्क नहीं करेगा। तो ये तो बहुत ही कम टाइम ऐसे होता है ना कि पहले से ये एनिमी ग्लू के पीछे खड़ा हो गया, तब आप ये यूज करोगे। तो मेरे हिसाब से मतलब ये काफी कूल लग रहा है, बट अगर मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो इसका इतना फायदा नहीं है यार। है ना, बातें हैं भाई सबसे खतरनाक इमॉर्टल कॉम्बिनेशन की तरफ। लाइक इसने मुझे इतना शॉक किया, एंड सिर्फ मुझे नहीं, मैंने जिस टीममेट्स को दिखाया वो भी शॉक हो गए थे कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में हमें अभी तक क्यों नहीं पता था। सो नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं इमॉर्टल कॉम्बिनेशन के साथ, एंड मैं आपको पूरा इसका तरीका समझाऊंगा कि मतलब सिर्फ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं, इसके अलावा भी आपने कुछ चीजें करनी है अगर आपने इसको 100% सही तरीके से यूज करना है। बट इससे पहले यार जज़ाकल्लाह, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना क्रेजी, हजारों लोगों ने सपोर्ट शो किया। एंड अगर आपको नहीं पता कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, तो मैं अपने फ्री फायर स्टोर की बात कर रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करना। मेरा और AJFF का सेम स्टोर है, वहां पे डेली आपको मजे मजे की अमेजिंग आईडीज देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को पसंद आती है, एडमिन्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपने कुछ फाइनल करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा दोस्त है मुगल, उससे आप फाइनल करें। बस कीप इन माइंड कि यार जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, काइंडली सिर्फ वहां से ज्वाइन करो यार, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। एंड एज आई सेड, अगर आपको कुछ फाइनल करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुगल से करना है। ऑलराइट गाइस, स्किल्स इक्विप हो चुके हैं, इसके और भी जो तरीके हैं वो भी मैंने किए, बताता हूँ आपको। बट पहले ना मजे लेते हैं इससे कि देखो भाई, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, मैं लोगों को कितना तंग करूंगा इस स्किल का यूज करके। सामने पीक की तरफ जाते हैं ना, जरूर वहां पे कोई ना कोई होगा। नहीं, अब देखो ये नहीं मार पाएगा। अच्छा नहीं मार पा रहे।
ये देखना ओपन में हूँ कब से, अभी जाके मेरी एचपी कम हुई है। ये कौन सी एबिलिटी है? ये मिक्स है, पूरा एक मिक्सचर बना हो गया। क्या बात है। अब ट्रस्ट मी ये तो कुछ भी नहीं था, आगे मैंने इतना इसको यूज किया है ना कि आप देख के हैरान और परेशान होने वाले हो। आगे और एनिमीज आने वाले हैं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत था, इसका एक स्टार्टिंग ट्रेलर था। बंदा मिले ना फिर बताना उसको, वो हैरान हो जाएगा। मैं ऐसे ओपन में करूंगा, ऐसे करूंगा। और इसमें आपको गोली नहीं पड़ती कब तक? गोली पड़ेगी लेकिन एनर्जाइजर यूज करते हो तब तक? नहीं, एक्टिव स्किल मेनली उसका रिडक्शन बहुत ज्यादा है, फिर भी कम पड़ता है। लेकिन जब एक्टिव स्किल ऑन होता है फिर बहुत कम पड़ता है। लेवल 4 का वेस्ट अगर हो ना तो फिर तो और भी मजा आ जाएगा। अभी लेवल 3 वेस्ट देखो ना कैसे नहीं है ना। एक मिनट इधर आओ ना, यहाँ पे लेवल 4 की वेस्ट मिलती है ना। लेवल 4 की तरफ, हाँ बस। हाँ बंदा आ जा घर में, बंदा चल 1 मिनट से ये हो जाए जैसे। चल आजा। तो दिख नहीं रहा। अरे है ही नहीं। ओहो भाग गया वो पीछे। वो देख बड़ा जाया कर दिया मैंने। खैर 1 मिनट है, रिचार्ज हो जाएगा। नीचे बंदा है। अच्छा आ जाओ। अच्छा बस 5 सेकंड, 1 मिनट बस, अभी आएगा ये बंदा। मत मारो। आ जाओ इधर। हो गया, चलो 1 मिनट से सबर। उसके सामने जाओ ना आप। अरे मारो मुझे, मारना भाई। मार रहा है, देखो मार रहा है तुम्हें। नहीं मार पा रहा। अबे ओपन फील्ड में तुम जरा ऐसे खड़े हो जाओ तो मैं पता लग जाएगा। अरे खड़ा हूँ आ जाओ। 2 सेकंड में गायब ना हुए ना। अबे रश कर रहे हैं ना, कवर तो दो। अब ऊपर वाले को मार दिया। अबे मजा आ गया यार कसम से। मैं समझ रहा था ये नहीं मार रहे, वो मार रहे थे, मेरी एचपी कम नहीं हो रही थी। हमें मार रहे थे ना यार, आपको नहीं पड़ नहीं मुझे मार रहे थे, मेरी एचपी कम हो रही थी। अरे यार नहीं हो रही थी। बचाओ। फिनिश कर रहे मार दिया मैंने। नहीं मारा, इधर बहुत बंदे। अब देखो। अच्छा देखो। नहीं मार पा रहे। अबे मजा आ गया यार कसम से। एचपी फुल है आपको। बड़ा मैं दिखाऊंगा तुम्हें यार, उसके सामने मैं खड़ा था ओपन में। अच्छा फुल क्लोज की बात कर रहा हूँ, फुल वर्किंग है यार। ये तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर ये तो आप फाइट नहीं ले रहे हो, अगर आप फाइट लो तो फिर तो वाला डेंजरस बन जाओगे और पावर बन जाओगे। 2 बंदे बचे हो। हेलो आपने तो किल्स किए हो यार, 8 किल है आपके यार में। नहीं मार पा रहे ना, वैसे भी बहुत कम पड़ रही है मुझे। नौ यहाँ पे तो मैं ओपन फील्ड में इनके सामने घूम रहा था, ज्यादा से ज्यादा 20-30 एचपी मेरी कम हो जाती थी। वो लोग फुल स्प्रे कर रहे थे मुझे। बट एक्चुअल शॉक मुझे तब मिला ना जब मैंने सीएस शुरू किया, सीएस रैंक। क्योंकि आपको तो पता है ना वहां पे तो ओपन फील्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता, लिटरली आप सेकंड में फिनिश हो सकते हो। लेकिन मैं दिखाता हूँ ना कि मेरे साथ क्या हुआ वहां पे। अब इस राउंड में ना सामने एनिमी AWM-Y यूज कर रहे थे। AWM-Y का तो पता है ना, या तो 200 HP एक ही शॉट में खत्म करता है, और अगर ना भी करे तो 180-190 तक तो डैमेज देता ही है। अब मैं उसके सामने ओपन फील्ड में खड़ा होता हूँ इस कॉम्बिनेशन के साथ। सामने AWM की आवाजें आ रही है ना। लेट्स गो। मैंने ऑन कर लिया। एक शॉट, दूसरा शॉट। अभी तक मेरी 100 HP भी कम नहीं हुई, उसने मुझे 2 शॉट AWM के मारे। ये बंदा गया। शॉक हो गए हो ना दोस्तों। और भी दिखाता हूँ। अब इस मैच में ना दूसरा मोस्ट पावरफुल लॉन्ग रेंज गन SVD। सामने बंदे के पास SVD था एंड जस्ट गिनो, अच्छा काउंट करो कि उसने मुझे कितने शॉट्स मारे SVD के। वो आ रहा है भाई, फुटबॉलर भाई साहब आ रहा है। 1 2 शॉट्स हो गए। अच्छा 3 4 5 6 SVD शॉट, अभी तक मैं नहीं मरा। मतलब हाँ यार। और टुंग भाई साहब के साथ ज्यादती कर दी मैंने। अब आई नो आप लोग ये बोल रहे हो कि बस कर दो बकर भाई, हमें भी दिखा दो और कितना तड़पाओगे। बट एक लास्ट चीज देखो, लॉन्ग रेंज की गन्स तो मैंने दिखा दी ना, AWM SVD। बट शॉर्ट रेंज का मोस्ट पावरफुल गन क्या है? M590। अब वो भी दिखाता हूँ। 2 बंदे मुझे मार रहे थे, एक M590 से, एक VSS से। एंड चेक दिस आउट कि मैं मरा हूँ या नहीं। अब राइट साइड पे देखो वो SVD वाला है, और लेफ्ट साइड पे फोकस करना वो M590 वाला। एक शॉट, दूसरा शॉट, लिटरली 3 M590 की शॉट एंड VSS का फुल स्प्रे, एंड फिर भी मैं नहीं मरा। इतना पावरफुल भाई साहब। ऑलराइट, अब आते हैं प्रीसेट की तरफ। तो ये स्किल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, लोड आउट वगैरह। फिर गेम में आने के बाद आप लोगों ने इस लोड आउट को ऑन करके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हील वाला ऑप्शन है वो भी ऑन कर लेना है, और ये आर्मर वाला पावर भी ऑन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो है ऑफ कोर्स वेस्टर्न हेलमेट। तो वेस्टर्न हेलमेट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। नॉर्मली लेवल 3 हम स्टोर से ले सकते हैं, सो उससे भी अच्छा खासा काम चलता है। बट अगर आपको लेवल 4 मिल जाए जैसे कि मुझे मिल गया था, तो फिर तो तबाही हो जाएगी। अगर आप
CS में हो तो यही सेम लोड आउट में नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे पावर्स होते हैं, वो EP आपको कॉन्स्टेंटली HP देता है, वो वाले पावर्स आपने ऑन करने और लेवल 3 का वेस्ट लेना है। अब जब वेस्ट और पावर ऑन हो जाए, जब एनिमी आपके सामने आए, बस आपने स्किल को ऑन करना है एंड वो लिटरली आपको नहीं मार पाएंगे। बट एक और चीज भी है, अगर आपने वो भी कर दिया, वो जो दूसरा एनर्जाइजर होता है ना जो कि आपकी HP भी बढ़ाता है और स्पीड भी, वो वाला एनर्जाइजर अगर आप यूज करो तो बिल्कुल नहीं मार पाएंगे ना यार। लाइक लिटरली आपकी HP 200 हो जाएगी एनिमी के सामने आप नाचोगे। सो ये थी हमारी पूरी प्लानिंग इमॉर्टल बनने के लिए। एनीवे दोस्तों, राइट वाली वीडियो जरूर चेक करना, बहुत ही यूनिक वीडियो मैंने बनाई थी। 100 एडवांस AI बॉट के साथ मैंने अकेले मुकाबला किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज।